हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज मैं इस क्लास में आपको बिहार आईटीआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं आपको एक बिहार की कोई आईटीआई में सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसके बारे में आपकी जो भी कंफ्यूजन है, कितने नंबर चाहिए होते हैं, कितने पे हमें कौन सा स्ट्रीम मिल जाएगा या फिर क्या कुछ कैसा मिलेगा, इसके लिए आपको ये सारी आपकी कंफ्यूजन रहती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी वीडियो इसी पे होने वाली है कि आपके कितने मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसमें देखते हैं कि जो हमारा रैंक कार्ड जारी होता है, जब हम बिहार आईटीआई का एग्जाम दे के आराम से फुल्ली रिलैक्स तो होते हैं कि हाँ अब तो हमें मिल जाएगा, और अपने मार्क्स चेक करते हैं कि हाँ इस पे कितना आता है, तो कितना नंबर आएगा, कितनी रैंक आएगी। तो आपको बताते हैं कि जो बिहार आईटीआई का रिजल्ट आता है वो हमारा कोई मार्क्स नहीं बताता है आपको। मार्क्स बता देगा लेकिन उन मार्क्स का इतना ज्यादा महत्व नहीं होगा। आपका महत्व होगा कि आपकी रैंक कितनी आई। वो भी स्टेट वाइज से रैंक नहीं होती, वो देते हैं डिस्ट्रिक्ट में रैंक आपकी, आपके जिले में आपकी कितनी रैंक है। क्योंकि जो आपको एग्जाम जो आपको आईटीआई मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। आप कहीं भी जाओ तो उसके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही आपको मिलता है। तो यहाँ आपको देखना ये होगा कि आपकी रैंक कितनी आई। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज से आपको रैंक दी जाएगी कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपकी रैंक कितनी आई। तो अगर आपको वहाँ कोई आईटीआई का कॉलेज में लेना है तो आपको हम इससे पहले बता चुके हैं कि उसके लिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो पहली वीडियो में मैंने आपको जो जैसे बताया था उसके लिए कुछ एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उसके नीचे आपको आए तो आप समझ लो बेकार है पूरे। तो अब डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं आपको कितना रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो अनरिजर्व रहती है, मतलब अनारक्षित जो सीटें सीटें रहती हैं, उसके लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए 1 से 100 के बीच में रहती है। अगर तो आपको उसमें कोई अपनी मन चाही ब्रांच मिल जाएगी। जैसे जो इलेक्ट्रिकल है, जनरली जो ब्रांचें चलती है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, फिटर है, तो ये ब्रांचें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप मन चाहे इसके नीचे रहते हैं तो आप ऐसा समझ लो, आपको ये मान के चलो इसके नीचे आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी। इसके अंदर है तो आपको ब्रांच मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप ऐसा होता है जैसे अब किसी में 100 सीट है, अनरिजर्व की जो अनारक्षित है उसकी 100 सीटें हैं, अगर आप में उसकी 101 रैंक भी आई है तो सारे बच्चे उसमें जो 100 से ऊपर वाले सारे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपके अगर 100 से नीचे सीट जनरली अगर रैंक जाती है तो ऐसे मान के चलिए आपको एडमिशन नहीं मिलता है। किसी चांस में किसी भी दूसरे केस में, जैसे अगर कहीं ज्यादा सीट्स हैं या फिर कुछ है या फिर कोई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी जगह पे आपको सीट मिल सकती है। अदरवाइज आप प्रिपरेशन ऐसी कीजिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में अंडर 100 रैंक आनी चाहिए अगर आप अनारक्षित सीट से हैं तो। रिजर्व कैटेगरी के लिए आप 50 से बाहर गए तो समझो आप कोई भी सीट आपको नहीं मिलेगी। रिजर्व कैटेगरी में थोड़ी सीट भी कम रहती है और इसलिए इनका जो स्कोर रहता है वो ज़्यादा, मतलब जो रैंक रहती है वो ज़्यादा कम होनी चाहिए, लगभग 50 से कम ही होनी चाहिए, तब आपको मिलता है। ऐसे ही जो इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसे आपको बताया था कि वो 50 होता है, 300 300 में से 150 होता है। तो इसमें जो है जैसे आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स 150 होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 300 है, अगर 150 के नीचे मार्क्स है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर 150 से ऊपर ही आए तभी मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा 300 से 300 ले आया, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। एक दो बार आपने देखा होगा एग्जाम्स में कि 300 से 300 बच्चे ले आए कम्पिटेटिव एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में तो कोई भी ले आता है, जनरली जनरली बच्चे ले आते हैं, कोई भी नहीं बट जनरली ले आते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से अच्छा मार्क्स लेके आना तो 200 से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। आपको 250 के आसपास अगर मार्क्स आपके हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं जो सिलेबस जो जो भी आप अपना चाहोगे, जो ब्रांच आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे आते हो तो आपको नहीं मिलेगी। ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% हो जाते हैं, मीन्स 75 क्वेश्चंस। अगर 75 क्वेश्चंस आपके सही हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो क्योंकि अगर आपके 75 क्वेश्चन सही है तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ऐसे मान के चलिए 150 में से आपको 120 से
ऊपर ही क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपको अपनी मनचाही ब्रांच और अपना मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। तो इसमें आपको जैसे देखा कि रैंक जो नंबर होते हैं वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। मायने ये रखता है कि आपके जो कंपटीटर है, आपके जो साथ एग्जाम देने गए उन उन्होंने कैसा एग्जाम किया, बट अब उनका कैसा एग्जाम किया। लेकिन आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स ही 150 मतलब 75 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। अगर अच्छा करना है तो आप 120 से 130 से ऊपर क्वेश्चन सही करके आपको आना है। तो ये थी इसके बारे में डिटेल कि आपको किस तरीके से रैंक से आपका काम आता है, और ये सारी चीजें जो आपकी कंफ्यूजन शायद दूर हो गए क्योंकि इसमें रैंक जो आती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज से आती है, पूरे स्टेट वाइज से नहीं आती है। और ना ही इसमें पूरा मार्क्स पे रहता है कि आप इसमें मार्क्स हैं तो इससे तभी मिलेगा। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर रहते हैं, बाकी नहीं रहते। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।